चिड़ावा में लूट की घटना आई सामने। लूट की कहानी सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे में लूट की एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हैरानी इस बात पर होगी क्योंकि जिसके साथ ये लूट की वारदात हुई है उसने जो खुलासा किया है उसे सुनकर आप हैरत में आ जाएंगे। जिस महिला के साथ ये लूट की वारदात हुई है उसने बताया है कि कुछ लोगों ने पता नहीं उसे क्या हुआ कि उनकी बातों में वह आने लगी और अपने गहने उन लोगों को सौंप दिए और वह लोग गहने लेकर फरार हो गए। अब वह लोग कौन हैं इसका खुलासा तो पुलिस जांच के बाद होगा, पुलिस जब उन लोगों तक पहुंचेगी। लेकिन इस मामले में जिस महिला ने खुलासा किया है वह खुलासा यह है कि पिलानी रोड पर यह महिला जाती है जहां पर कुछ युवक उनके पास आते हैं और परिवार की स्थिति और परिवार के बारे में, परिवार में कौन कौन है इसके बारे में उस महिला को जानकारी देते हैं। इसके बाद इस महिला को इस बात का दिलासा देते हैं कि कहते हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा, जो भी जीवन में संकट चल रहे हैं सब दूर हो जाएंगे, आप 10 कदम चलो और ये जो जेवरात हैं वो हमें दे दो। महिला का आरोप है कि पता नहीं उसे क्या हुआ और वह उनकी बातों में आने लगी। जब महिला घर पहुंची तो ये घटना की जानकारी अपने बेटे को दी। इसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार महिला को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। आइए सुनते हैं इस घटना की पूरी कहानी उस महिला की जुबानी। साथ ही महिला के बेटे ने इस मामले में क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। वार्ड नंबर 30 निवासी सुरेंद्र टेलर की पत्नी के साथ ये घटना हुई है जिसकी शिकायत चिड़ावा थाने में दे दी गई है। पीड़ित महिला सरोज ने बताया कि वह शिव मंदिर जो कि पिलानी रोड पर स्थित है वहां पर जाती थी। आज वहां पर उनको एक व्यक्ति मिला जो खुद को हरिद्वार से आया हुआ बताया और इसी दौरान एक और व्यक्ति उसके पास आता है और हरिद्वार से आए इस व्यक्ति ने उस युवक से कहा कि तेरा काम हो गया है। उसने कहा हाँ महाराज मेरा काम हो गया है और वह दक्षिणा में कुछ पैसे देता है जिसे वह हरिद्वार से आया व्यक्ति नहीं लेकर उस महिला को देता है। इसके बाद दोनों उस महिला को गुमराह करने में लग जाते हैं। महिला को पहले परिवार के बारे में कुछ जानकारी दी जाती है, उसके बाद महिला को भगवान से मिलने की बात कही जाती है। इसके बाद महिला जो पूजा की थाली लेकर मंदिर जा रही थी उसे थाली में ही महिला के गहने उतरवाने के लिए कहा जाता है। इससे पहले जो युवक आया था उसको 21 कदम चलकर भगवान के दर्शन हो जाएंगे ये कहकर भेजा जाता है और वह 21 कदम चलने के बाद वापस आकर कहता है कि मुझे भगवान के दर्शन हो गए हैं। महिला को भी भगवान से मिलने की चाह होती है और वह पहले 21 कदम चलती है और फिर वापस आती है और उससे पूछा जाता है कि भगवान के दर्शन हुए हैं या फिर नहीं, तो महिला कहती है कि मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। इसके बाद फिर से महिला को 41 कदम के लिए भेजते हैं, फिर भी उस महिला को भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। इसके बाद महिला आकर बोलती है कि मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। जो हरिद्वार से लोग आए थे और वह युवक उसके पास जो पहुंचा था वह कहते हैं कि आपने जो ये पूरा गहना पहना हुआ है वो निकालो, उसके बाद दर्शन होंगे। इस बार उस महिला को 71 कदम चलने के लिए कहा जाता है। जैसे ही महिला 71 कदम चलने लगती है तभी 2 बाइक आती है, उस पर सवार होकर बैठकर ये लोग फरार हो जाते हैं। हमारा मकसद इस खबर के जरिए अंधविश्वास को बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जागरूक करना है कि किस प्रकार लोग धार्मिक आस्था और अंधविश्वास का सहारा लेकर ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। डरने के बजाय सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। मेरे को रोका और ऐसे पूछा, बोली डॉक्टर का नाम तो मेरे को पता नहीं, ऐसे बोले उस डॉक्टर का कैंप लग रहा है यहाँ, वो कहाँ पे है। मैंने कहा मेरे को तो नहीं पता कहाँ पे है। तो एक दूसरा और आके खड़ा हो गया, मैं इसको पूछ लो, मैं जा रही हूँ। बोल नहीं रुक जाओ, आप रुक जाओ माता जी अभी मत जाओ। फिर वो दूसरों को बताने लग गया, बोली तेरे माता जी बीमार है। वो बोले हाँ है। फिर मेरे को कहने लगे आपके 2 लड़के हैं, वहाँ एक लड़की है, हाँ एक लड़के की शादी हो रखी है, एक लड़के की शादी नहीं हो रखी है। ऐसे करने लगे, बातें पूछने लग गया, क्या करें। फिर बोले आप 10 कदम जाके आओ, आपका सब काम सीध हो जाएगा। और ये था प्लेट है ना, इस लड़के को दे दो हाथ में। मैंने पकड़ा दी और फिर दोबारा आई नहीं, जो बोले आप ये सोने है ना, जब भी आपका काम से सोने ये है ना गड़े का ये सब निकाल दो।
मैंने थाली में निकाल दिया। फिर उस बोले इसको पकड़ा दो, मैं तो कौन पकड़ो, लट गई एक बार तो। बोले दे दो थारा काम अच्छी जगह। मैं गई इतनी देर में आगे पास बोले दोनों। कहाँ जा रहे थे आप उस समय? मैं शिवालय में, कहाँ पर है? पास में है शिवालय, दुर्गा टाकी के पास में है आप जब मुड़ी वापस तो आपको चारों नहीं दिखे? ना। हाँ, दो ही थे, चार नहीं थे। दो ही जब थे? तो दो ही थे मेरे तब पास। दो ही थे। हाँ। और वो दूसरा वाला ऐसे कर रहा था जाने अंटाणु, लेकिन वो उसके साथ ही था। उसके साथ ही था। आपको कब पता चलता कि चला कि धोखेबाजी हो गई आपके साथ? उसी टाइम चल गया। फिर आपने क्या किया? क्या करती, घर पे आ गई और क्या करती, घर घर पे पे आके इनको बताया। हाँ, मैं निकला घर से नहा धो के। जैसे ही मैं गली से निकलने वाला था, मम्मी ने मुझे रोका और कहा कि मुझसे मेरे साथ कुछ हो गया है। मैं क्या हो गया है बता। तो बोले तू एक बार मेरे को बैठने दे, मैं बताती हूँ। मैं ठीक है। मैं फिर चला, स्कूटी लेके गली से ही निकला तो इसने बताया, मम्मी ने बताया कि मेरे को मेरे कानों के ले गए, मेरे गले की मोतियों की माला ले गए सोने की, और एक सोने की अंगूठी थी, एक पीतल की थी, एक चांदी की थी, एक लोहे की थी। ये अंगूठी लेके चले गए, सारी पूरी की पूरी निकलवा के ले गए। और तकरीबन मैं बस स्टैंड तक भी गया देखने को, लेकिन मेरे को कोई अता पता नहीं चला। पुलिस में रिपोर्ट करवाई आपने? हाँ, बस अभी जा रहे हैं पुलिस में रिपोर्ट कराने के लिए। कितने तक का होगा ये कहना? ये होगा 1.5 लाख रुपए तक का कम से कम।